एवी ग्लोबल ओवरसीज एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं विजय। आज हम तीसरे पार्ट में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इन यूक्रेन आर दे सेफ। तो इसका आंसर है कि स्टूडेंट्स यूक्रेन में अभी सेफ नहीं है। आपने सारे न्यूज चैनल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा है कि इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन, दे आर नॉट सेफ एनीमोर। रशिया हैज इन्वेडेड यूक्रेन yesterday 24 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास। Their sirens went on, shelling started. I am still in Kyiv. आज है 25 फरवरी। इंडियन एम्बेसी ने आज 4th एडवाइजरी जारी की है। वी आर शेयरिंग दैट एडवाइजरी हियर। इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिए। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। रशिया एज वेरी क्लोज टू कीव एट द मोमेंट। रशिया एज इन्वेडेड खार्किव में शेलिंग्स चालू है। सेम विद द बॉर्डर इन डोनबास, डोनेस्क एंड लुगांस्क, एज वेल एज द यूनिवर्सिटीज इन द ईस्टर्न बॉर्डर। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वीएन कराजिन है। फिर अगर हम नीचे की तरफ आए, ज़ापोरिजिया इज देयर, डिनिप्रोपेट्रोव्स्क इज देयर, सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अगेन ऑन द टॉप। तो ये सारी बॉर्डर्स पे यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे काफी सारे इंडियन बच्चे हैं जो कि इंडिया जाना चाहते हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फ्रॉम इंडियन एम्बेसी टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। अब तक इवैक्यूएशन का कोई प्लान आया नहीं है। वी हैव बीन टोल्ड बाय इंडियन एम्बेसी इवैक्यूएशन प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया एंड हंगेरी। और अभी काफी पेरेंट्स हमें ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम पोलैंड जाएं, हंगेरी जाएं। सो इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी में बताया है कि डू नॉट मूव, स्पेशली इफ यू आर इन ईस्टर्न बॉर्डर, या आप कीव सिटी में हो, आप कहीं पे भी हो। मैं कीव सिटी में बैठा हूँ। 3 times I went to Indian embassy since yesterday. Today morning I've been stopped by the local police, said not to move around. I have to come back to home. तो मैं भी अभी घर में बैठा हूँ। तो वैसे ही सारे स्टूडेंट्स को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टे वेर यू आर। खार्किव से, डिनिप्रोपेट्रोव से, पोल्तावा से, कीव से, ये सारी कंट्रीज की बॉर्डर काफी दूर है। यू हैव टू ट्रैवल एटलीस्ट 1000 किलोमीटर। खार्किव से 1200 किलोमीटर है हंगेरी की बॉर्डर। कीव से पोलैंड की बॉर्डर लगभग 850 किलोमीटर है। सो स्टूडेंट्स, यू आर सेफ वेर यू आर। जैसे कि हमने काफी वीडियोस में अभी यहाँ पे बताया है कि स्टूडेंट्स आर इन द बेसमेंट। They're staying in their hostel basements. Students are staying in the metro stations के basements. ये खार्किव सिटी नौकोवा का है। मेट्रो स्टेशन के अंदर सारे आकर के बैठे हुए हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, और इसमें इंडियन भी हैं और यूक्रेनियन भी हैं सारे। तो जाके बैठे हैं काफी सारे। से पोल्तावा से, कीव से, ये सारी कंट्रीज की बॉर्डर काफी दूर है। यू हैव टू ट्रैवल एटलीस्ट 1000 किलोमीटर। खार्किव से 1200 किलोमीटर है हंगेरी की बॉर्डर। कीव से पोलैंड की बॉर्डर लगभग 850 किलोमीटर है। सो स्टूडेंट्स, यू आर सेफ वेर यू आर। जैसे कि हमने काफी वीडियोस में अभी यहाँ पे बताया है कि स्टूडेंट्स आर इन द बेसमेंट, they're staying in their hostel basements. Students are staying in the metro stations के basements में जाके बैठे हैं काफी सारे students। कई सारे bunkers में जाके बैठे हैं। Yesterday we helped more than 250 students who were stranded at the Kyiv airport. काफी बच्चे इंडियन एम्बेसी अपनी तरफ लेके आई है। इंडियन एम्बेसी में भी काफी बच्चे आ गए थे जो कल मॉर्निंग में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे अराइव हुए थे कीव एयरपोर्ट। बट कीव एयरपोर्ट अचानक बंद हो गया है ड्यू टू दिस अनएक्सपेक्टेड वॉर सिनारियो। तो ऐसे काफी लोगों को इंडियन एम्बेसी ने अभी बंकर्स में भेजा हुआ है। काफी सारे शेल्टर होम्स हैं यहाँ पे, शेल्टर्स अवेलेबल है जहाँ पे एम्बेसी ने इनको मूव किया हुआ है। एंड एट द सेम टाइम एम्बेसी इज सेइंग डू नॉट मूव अंटिल वी आर प्लानिंग अ प्रॉपर इवैक्यूएशन प्रोसेस। अब जो बच्चे मेरे लवीव में पढ़ रहे हैं, इनके लिए बसेस अरेंज हो रखी है। दे आर गोइंग टू द पोलैंड बॉर्डर, बट आई विल रिक्वेस्ट all of other students that do not plan your travel. अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे ट्रैवल करना है, do not travel, क्योंकि कल all of sudden when this war scenario started, काफी सारे यूक्रेनियन फैमिली started fleeing to
पॉलिश बॉर्डर्स मेनली। हाईवेज ब्लॉक्ड है, काफी सारे पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल खत्म हो गया है। लॉट ऑफ कार्स आर ब्रोकन डाउन इन द मिडल ऑफ द हाईवे। पूरे रोड्स चोको ब्लॉक्स है। -2 -3 डिग्री टेम्परेचर में फैमिलीज आर सेटिंग इन देयर कार एंड वेटिंग टू मूव फॉरवर्ड। पोलैंड ने आज सुबह बॉर्डर थोड़ा बंद किया हुआ था। इवन आफ्टर रीचिंग टू द पॉलिश बॉर्डर, पोलैंड की बॉर्डर पे आने के बाद भी आपको कम से कम 2 दिन रुकना पड़ेगा टू गेट योर ट्रांजिट वीजा टू ट्रैवल टू इंडिया। आपकी फ्लाइट जो है वारसाव से है। एट द मोमेंट विद द 4th एडवाइजरी एंड द करंट न्यूज फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी कि इंडियन एम्बेसी विल बी bearing all the cost. Indian government will take all the cost into an account to evacuate Indian students from Ukraine. लेकिन ये फिलहाल रोमानिया से आज रात को इवैक्यूएशन होगा फ्रॉम द बुखारेस्ट। हंगेरी में चॉप-जोनाई बॉर्डर है जहां पे इंडियंस आ सकते हैं। फ्रॉम देयर दे विल बी टेकन टू बुदापेस्ट। आप बुदापेस्ट के एयरपोर्ट से फ्लाई करोगे इंडिया के लिए। एंड सेम फ्रॉम द पोलैंड बॉर्डर। स्लोवाकिया में भी बॉर्डर जो है from where you will be taken to Bratislava, which is the capital of Slovakia. वहां से आपकी फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगी evacuating to India. And this applies mainly to the students who are in a western border. जो स्टूडेंट्स उज़गोराद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बुकोवेनिया में पढ़ रहे हैं, लवीव में है, इवानो फ्रांकिव्स्क में है, टर्नोपल में है, इनके लिए ये ज्यादा feasible है to reach to these borders only with your own contractors. जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स है यूनिवर्सिटी के, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट अगेन वी आर टेलिंग एवरीबॉडी दिस इज एट योर ओन रिस्क। यू विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम यूक्रेन टू दीज बॉर्डर्स। यू मस्ट हैव सीन द जेट्स फ्लाइंग ओवर योर हेड्स। इट इज नॉट सेफ एनीमोर। वी आर रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू स्टे वेयर दे आर as per advised by the Indian Embassy. Do not move around. You will be evacuated from Ukraine as soon as the evacuation process initiated by the Indian Embassy within Ukraine. आपका evacuation अगर कीव से होना है, जैसे ही प्रोसेस चालू होगा we will keep you updated, but until that time we urge each and every student to stay low, stay safe. अपने साथ काफी फूड आइटम्स रख लीजिए and stay in that bunkers and the basements because we do not know what will be coming. हमने कभी वॉर सिनारियो फेस नहीं किया है इससे पहले, but I have noticed all these things, how the Russian military fights in Afghanistan, what they have done in Chechnya, what they have done in Crimea previously. So since we have witnessed this with our own eyes, how the war happens and what all the outcomes comes, so better you stay where you are. आपके पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा अगर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको अगर किसी तरह की हेल्प या इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन दिस नंबर। आई एम अवेलेबल इन कीव। एवी ग्लोबल की टीम अभी कीव में ही है। वी आर नॉट मूविंग आउट अंटिल ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज रीचिंग होम और एटलीस्ट इवैक्यूएटेड फ्रॉम यूक्रेन। सो एट दिस मोमेंट, एज वी सेड, स्टूडेंट, we can pray. Indian Embassy is doing what all they can do within their reach. Everybody is working very hard. We are having a sleepless nights here, but as I said, we will be here until each and every student is safe. अगर parents आपको कोई भी questions है, you can get in touch with me. I have my number here. I will share my Ukrainian number also if the students within the Ukraine wants to give me a call about आपको कैसे जाना है या आप क्या कर सकते हो. Get in touch and we will try to help you out. Thank you.